जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, हमारा ससुराल पक्ष कैसा होगा, अमीर होगा या गरीब होगा, उनका साथ हमें कितना मिलेगा, उनका बर्ताव, उनका व्यवहार हमारे साथ कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, हमें मान सम्मान वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मान होगा हमारा, हमें अपने ससुराल पक्ष से कितना लाभ मिलेगा या फिर हानि मिलेगी। आइए मित्रों, जानते हैं कुछ विशेष बातें ससुराल पक्ष से संबंधित, अपने ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य, विशेष ज्योतिषी तथ्य। मित्रों, हमारे जन्म कुंडली का अष्टम भाव, ये भाव, चाहे हमारी किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की, ये अष्टम भाव हमारे ससुराल पक्ष का भाव होता है। मित्रों, यह सब जानने के लिए अपने ससुराल पक्ष से संबंधित बातों का विशेष अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आप अपने अष्टम भाव का अच्छे से अध्ययन करें। इसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन कौन से ग्रहों की युति हो रही है या फिर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि हो रही है। इसके बाद मित्रों, मुख्य तौर पे आप यह देखें कि इसमें कौन सी राशि लिखी है, इसमें कौन सी राशि लिखी है। 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी यहाँ पे हो सकती है। मित्रों, उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव के स्वामी, जो भी राशि यहाँ पर अष्टम भाव में लिखी है, उसके स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, अच्छी अवस्था में बैठे हैं या बुरी अवस्था में बैठे हैं। मित्रों, ये भाव, अष्टम भाव जितना मजबूत होगा, जितनी अच्छी अवस्था में होगी हमारा ससुराल पक्ष, उतना अच्छी स्थिति में होगा। मित्रों, इसके अलावा मित्रों, यहाँ में जो राशि बन रही है 1 से लेकर 12 तक, कोई भी राशि 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है। उसकी आप अवस्था देखें, उसकी स्थिति देखें, जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं उसके स्वामी, किस स्थिति में बैठे हैं, ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि वो अच्छी स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में, उस पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो रही हो, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो रही हो, या उच्च के लग्नेश की दृष्टि हो रही हो, या स्वराशिष्ट लग्नेश की दृष्टि हो रही हो, तो ऐसी अवस्था में हमारे ससुराल पक्ष से हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। मित्रों, विशेष लाभ, उसका साथ हमें भरपूर मिलता है। इसके विपरीत यदि अष्टमेश जिस भाव में भी बैठा हो, जिस भाव में भी, उस पर यदि पापा ग्रह की दृष्टि हो, किसी नीच के ग्रह की दृष्टि हो, या फिर वो अंशबल से कमज़ोर हो या पाप कर्तृयोग में फंसे हो, तो ऐसी अवस्था में हमें लाभ की बजाय हानि होती है, हमें भुगतान करना पड़ता है ससुराल पक्ष के पीछे, यह निश्चित है। मित्रों, इस भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी यदि अष्टम भाव में ही बैठ जाए, अष्टम भाव में ही बैठ जाए, तो ये एक अच्छी स्थिति होती है, ये एक अच्छी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में हमें ससुराल पक्ष अच्छा मिलता है, अमीर मिलता है, उनसे हमें काफ़ी आर्थिक मदद मिलती है, भरपूर मदद मिलती है। यदि अष्टम भाव के स्वामी यदि तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए, तो यह भी एक अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ से वो अष्टम से अष्टम हो जाते हैं। इस स्थिति में भी हमारे ससुराल पक्ष का साथ हमें पूरा मिलता है, उनका सहयोग हमें पूरा मिलता है। यदि केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाए, केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाए और वो अच्छी स्थिति में हो, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा ससुराल पक्ष मजबूत होता है,
और उनसे हमें काफ़ी आर्थिक मदद, पैसों से संबंधित या इसके अलावा भी बहुत तरह की मदद हमें प्राप्त होती है। यदि अष्टम भाव का संबंध, अष्टमेश का संबंध त्रिकोण से, पांचवें भाव से या नवम भाव से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा ससुराल पक्ष का मजबूत होता है, हमारा ससुराल पक्ष, और उसका साथ हमें मिलता है। मित्रों, इसके अलावा यदि अष्टम भाव का संबंध, अष्टमेश का संबंध, अष्टम भाव के अधिपति का संबंध ये छठे भाव से या 12वें भाव से हो जाए, व्यय भाव से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारा ससुराल कमज़ोर होता है, गरीब होता है, और हमें काफ़ी भुगतान करना पड़ता है, लेने की बजाय देना पड़ता है, और कई तरह के समस्याएं भी आ सकती है उनके पीछे। विशेषकर मित्रों, यदि आप ये देखें इसकी हालत किस तरह से है, अष्टमेश है, अष्टम भाव के अधिपति स्वामी, वो किस हालत में है, किस अवस्था में, अच्छी अवस्था में है या बुरी अवस्था में, पीड़ित अवस्था में, उन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो रही है या शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही है, वो किस अवस्था में, वो जितने अच्छी हालत में होंगे, जितनी अच्छी अवस्था में होंगे, हमारा ससुराल पक्ष उतना मजबूत होगा, उतनी अच्छी स्थिति में होगा, उतना हमें उनका साथ अधिक मिलेगा, हमें उनसे उतना अधिक लाभ होगा। इसके अलावा वो जितने अधिक पीड़ित होंगे, हमें लाभ की बजाय उतनी हानि होगी, उतना भुगतान करना पड़ेगा हमें, ये निश्चित है मित्रों। तो आप देखें, इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा जैसे कि किसी भी भाव का अध्ययन करने से पहले हमें लग्न और लग्नेश का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। हम अपने पहले भाव और पहले भाव के अधिपति की स्थिति भी देख लें, क्योंकि सुख दुख, ससुराल पक्ष या किसी भी पक्ष का भोग हम करते हैं, और हम कौन होते हैं, हम कौन हैं, ये पहला भाव, ये भाव लग्न भाव, ये हम होते हैं। तो जब हमारी स्थिति अच्छी हो, कहीं भी हम किसी चीज़ का दुख या सुख का भोग कब करेंगे, जब हमारी स्थिति अच्छी हो। तो पहले आप इसका भी अध्ययन कर लें, और इसके साथ साथ एक नज़र अपने भाग्य भाव पर भी डाल दें, क्योंकि किसी का भी लाभ या हानि, विशेषकर लाभ, हमें तब प्राप्त होती है जब हमारा भाग्य का साथ हमें मिले। यदि हमारे भाग्य भी अच्छी स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, सुदृढ़ स्थिति में हो, अच्छी अवस्था में हो, तो हमें हर चीज़ का लाभ, चाहे ससुराल पक्ष हो, चाहे कोई पक्ष हो, हर चीज़ का लाभ आसानी से मिलता है। तो विशेषकर मित्रों, आप अपने ससुराल पक्ष का अध्ययन करने के लिए आप अष्टम भाव का अध्ययन करें। इसमें बैठी राशि कौन सी राशि है, उसके स्वामी का अध्ययन करें, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसके अलावा अपने लग्न भाव, पहले भाव और भाग्य भाव का भी एक नज़र अध्ययन कर लें। तो मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम, आज का हमारा उद्देश्य यही था, ससुराल पक्ष से संबंधित। आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा, आपने समझा होगा। मित्रों, यदि आपका अष्टम भाव कमज़ोर हो, यदि आपका अष्टम भाव कमज़ोर हो, विशेष कमज़ोर हो, और आपको परेशानी हो रही हो, तो आप इसके स्वामी की, जो भी इसमें राशि बन रही हो, उसके जो भी स्वामी हो, आप उसको मजबूत करें, बलवान करें, अच्छी अवस्था में करें। इससे आपके आयु में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ये भाव आयु और मृत्यु का भी भाव है, चोट चपेट का भी भाव है, संकटों का भी भाव है, दुर्घटना का भी भाव है। तो यदि आप इसके स्वामी के बीज मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से, स्तोत्र से मजबूत कर लेते हैं, इसका पाठ करके, तो यह सब समस्याएं आपकी दूर हो जाती है, और आपकी आयु में भी वृद्धि होती है, और चोट चपेट, इन सब की संभावनाएं भी कम से कम होती है, और आपकी मुख्यतः ससुराल पक्ष
आपका मजबूत हो जाता है। जो भी स्वामी है उसका 1 से लेकर 12 तक कोई भी स्वामी हो सकता है, आप उसके स्वामी को बीज मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से या स्तोत्र से मजबूत कर सकते हैं। तो करें मित्रों। अब कौन से बीज मंत्र हैं ये तो आपके जन्म कुंडली देख के पता चलेगा, कौन सी राशि लिखी है उसमें। तो देखिए पहले, सबसे पहले कौन सी राशि लिखी है। यदि आपको समझ में ना आ रहा हो, यदि आपको उलझन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप ये समझ ना पा रहे हो कौन सा बीज मंत्र जाप करें, किसका जाप करें, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में लिखें मित्रों, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है। तो मित्रों, यदि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।